हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों, जैसे कि हमारा प्रयागराज में मीटअप हुआ, मिलन समारोह हुआ, वो किया, उसकी वजह से 2-3 दिन की क्लासेस मिस हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद कल तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वैसे तो आज भी ख़राब है, बुखार भी है, कोल्ड भी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा वीडियो तो बनानी है, बच्चों को वीडियो मिस नहीं करनी आज। तो फिर भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के ताकत जुटा के वीडियो कर रहा हूँ। तो यार, अगर थोड़ा लेट हुआ हो, कुछ मिस हुआ हो तो माफ़ करना। पिछले क्वेश्चंस को मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस की वीडियोस में कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी चिंतित मत होना, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मोटिवेशनल की बात कहना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है जनरली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। यही तो चुनौती है, यही तो मेहनत है। हमें जंग लड़नी होगी, किससे? खुद से जंग लड़नी होगी, हमारी आलस से जंग लड़नी होगी, हमारे उस शैतानी मन से जंग लड़नी होगी जो हमें पढ़ने नहीं देता। ये हमें करना होगा और बार बार ये हमें आदत डालनी होगी। जब मन करे कि नहीं पढ़ना, उसी वक्त कहो कि अब तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। यही मेहनत है। अब जिस वक्त मन ने कह दिया कि उठना है, नहीं, अब तो बैठ के पढ़ना है, उसके साथ लड़ोगे ना, तभी ताकत हासिल होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो, इससे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का डे था उस दिन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन से 2 स्टेटों ने टॉप किया है, या फिर कौन से स्टेट्स ने टॉप किया है? दोस्तों, इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने क्या किया है? टॉप किया है दोस्तों, ठीक है। चलो, एसडीजी का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ये स्टेट्स का इंडेक्स है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, जो एसडीजी इंडेक्स 2018 है, जो रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा, यूनाइटेड नेशन और उन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में इसको क्या किया है? डेवलप किया है दोस्तों, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाया गया है? इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को ध्यान में रख के, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं आगे। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन में से कौन छोड़ेगा? कौन छोड़े वाला है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन? व्हेल क्या होती है? व्हेल होती है ना, व्हेल मछली होती है, ठीक है। ये छोड़ने वाला है जापान। जापान, तो इसका आंसर बनता है सी। अब थोड़ा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सेटअप हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब इसका जो साइंड हुई थी, ये वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और ये इसका डेट थी 2 दिसंबर 1946। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इस इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का कि प्रोवाइड फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक। मतलब जो हमारे समुंदर है, जो हमारे सी है, जो ओशंस है, उनमें जितनी भी व्हेल्स है, उनकी लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए किया गया था, ध्यान से तरीके से यूज़ करने का। अब देखिए, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की बात आती है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। तो देखिए, ये है रेबेका लैंड, इनका नाम है डॉक्टर रेबेका लैंड, ठीक है। आप इनकी फ़ोटो वगैरह, इनकी डिटेल वगैरह इंटरनेट में चेक कर सकते हैं इनके बारे में अगर करना चाहे तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अलाउड मैरिजुआना, मेडिकल मैरिजुआना एक्सपोर्ट? देखो, यहाँ पे मैरिजुआना लिख दिया, ये होता है गांजा। सुना होगा आपने गांजा, मतलब जो इजराइल देश है, तो इसका आंसर बनता है सी। इजराइल देश ने मैरिजुआना को, मेडिकल मैरिजुआना एक्सपोर्ट को क्या कर दिया है? अलाउड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, अब हम चलते हैं आगे। अगर इजराइल की बात आती है तो इजराइल के पीएम कौन है? निथान नायू। चलो, अब हम चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट वर्चुअल रियलिटी 3D मॉडल ऑफ कैंसर? वर्चुअल रियलिटी 3D मॉडल ऑफ कैंसर, ठीक है। ये किसने बिल्ट किया है दोस्तों? देखिए, ये क्या है? ये ऑब्जर्व करेगा हर तरह की डिटेल की, जो ट्यूमर होते हैं, जो कैंसर ट्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने। कैम्ब्रिज, देखिए, 3D क्या है? 3D क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? उसके ऊपर जो कैंसर ट्यूमर होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, वैसे तो सिंपली सीटी स्कैन होती थी या MRI होती हैं ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ बना दी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये ट्यूमर है ना, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। चलो, हम चलते हैं आगे। तो आता है
पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है फाइनेंशियल सिस्टम से, वित्तीय प्रणाली से। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ए। मतलब कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा, पैसे का ही खेल है। तो दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का टूल है, एक तरह का हथियार है। किसके लिए? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो देश, हमारे देश के बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेबी के रूल्स द्वारा, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम, अब मिसाइल की बात आती है तो एवनगार्ड एक नया नाम है दोस्तों, ये है रशिया का। तो इसका आंसर बनता है सी। माफ़ कीजिएगा, आवाज़ थोड़ी मेरी आपको भारी भारी लग रही होगी, नाक मेरा बंद है, सिर दुख रहा है। ये देखिए, रशिया ने एक बहुत ज़बरदस्त अपना मिसाइलिंग सिस्टम तैयार किया है। देखिए, रशिया और अमेरिका के बीच में होड़ लगी रहती है नए नए हथियारों को लेकर। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत रखते हुए रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, जो उसके प्रेसिडेंट है अब के इस वक्त जो चल रहे हैं, उन्होंने ये सारे मिसाइल सिस्टम तैयार करवाए हैं ताकि वो इंडिया को, अमेरिका को काउंटर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो पोसाइडन क्या है? पोसाइडन एक ट्रोपीडो है। ट्रोपीडो क्या होता है? जो सबमरीन्स में होता है, और ये आपने अगर पीएनएस गाजी में देखे हो तो टॉर्पीडो छोड़ते हैं दूसरे सबमरीन को उड़ाने के लिए। ये है एवनगार्ड। ठीक है, जिसके रिलेटेड ये बात हुई है। तो देखिए, ये एक तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बम भी ले जा सकता है, और कन्वेंशनल बम भी ले जा सकता है। अब दोस्तों आपको ये बताना खुद है कि कन्वेंशनल बम क्या है, और आप इसको आप ढूंढेंगे कैसे? गूगल में लिखिए कन्वेंशनल वेपन्स क्या है तो आपको बताएगा। ठीक है, बाकी की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आपके सामने नाम भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर है, हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। ठीक है, तो ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया है, जो हम उनके वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जैसे मैंने बात की है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब 6 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैप्स एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स सिटीजन इन इंडिया? मतलब किस देश ने अपने नागरिकों को कह दिया है कि आप भारत में सिर्फ इतना से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये किया है नेपाल ने। तो इसका आंसर बनता है बी। आपको एक बात बताना चाहूँगा, वैसे तो आज तक नेपाल या फिर बहुत सी ऐसी आसपास जो चाइना और इंडिया के आसपास कंट्री है, वो हमेशा चाइना इंडिया कार्ड खेलते हैं, वो दोनों को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं दबा के अपने फ़ायदों के लिए। तो पहले आज तक तो इंडिया मदद करता रहा, अब जब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में आई है, उसके प्रेसिडेंट सत्ता में आए हैं, तो ये चाइना की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। अब इनका तर्क देखो क्या है, हमारे नोटों के ऊपर कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पे खर्च करने का तर्क उन्होंने इसलिए दे दिया है कि नोटबंदी के कारण अब ये कर रहे हैं ड्रामा। तो ये है कि इनको चाइना की तरफ जाना है। ठीक है, तो देखिए, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है खाडगा प्रसाद ओली, और वहाँ की प्रेसिडेंट का नाम है बधिया देवी। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ की करेंसी का नाम है नेपालीस रूपी। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हु ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड सेकंड डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जिला। सेकंड, अब याद कर लो इस चीज को, डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये किसने किया है? ये किया है नीति आयोग ने। तो इसका आंसर बनता है डी। अब नीति आयोग की बात आती है, सबसे पहले तो डेल्टा रैंकिंग के बारे में देख ले। देखिए, ये रिलीज़ किया गया डेल्टा रैंकिंग, पहली बात तो मैंने बता दिया जैसे कि नीति आयोग द्वारा। ये मेजर क्या करता है? मेजर द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड बाय देम बिटवीन। देखिए, जो उनके द्वारा प्रोग्रेस की गई डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा 1 जून 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, कौन से सेक्टर में? 6 डेवलपमेंट एरिया में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, वाटर में, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, स्किल डेवलपमेंट में मतलब, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखिए ये इसके जो नॉलेज पार्टनर्स हैं वो कौन है नीति आयोग के? एक तो है टाटा ट्रस्ट और दूसरा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, अब नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपका 8th क्वेश्चन बनता है, ग्राम परिवहन योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्राम परिवहन योजना, दोस्तों इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर बनता है, देखिए नाम से क्लियर होता है, परिवार लिख दिया, परिवहन है, परिवहन। देखिए, ग्राम परिवहन योजना का मतलब क्या है? परिवहन का मतलब क्या है? परिवहन का मतलब को पता ही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब क्या है,
इंडिया अपने ग्रामों में एक तो सड़कों को मजबूत बनाना और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। 9th क्वेश्चन आता है, माउंट एटना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है इटली में, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इटली की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि इटली की कैपिटल का नाम है रोम। अब इटली की करेंसी का नाम है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम है ग्यूस्पे कॉन्ट। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो 10th क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट तसांग दा किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट तसांग दा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है वेस्ट मैनेजमेंट से, तो इसका आंसर बनता है बी, कचरा प्रबंध से। चलो अब इसके बारे में देख लें, ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ की जो जिले का प्रशासन है उसके द्वारा ये क्या किया गया? शुरू किया गया। तो इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छे तरीके से लंबे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए। किसका? वेस्ट मैनेजमेंट का। किसका? वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरा प्रबंधन का। ठीक है दोस्तों, इन रूरल एरिया जो गांव के इलाके होते हैं। अब ये कहाँ पे हुआ? ले डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज में। ले लद्दाख पता है ना आपको। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द हाई नाइट्रोजन स्टील? हाई नाइट्रोजन स्टील कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लाया जा सकता है? तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए थोड़ा मैं एनर्जी में नहीं बोल पाया, थोड़ी कम एनर्जी में बोला हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। और दूसरों दोस्तों मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि हम जब भी कोई पढ़ाई या कोई लक्ष्य पे चलने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी होती है। और मेहनत करने के लिए एक दिन में हम वो हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, हर किसी को समय लगता है। अगर आप 1 घंटा रोज़ बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर आप 2 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, आप एक दिन बैठ के चेक कीजिए कि आप लगातार कितने घंटे बिना उठे बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं ना, तो 2 घंटा पढ़ सकते हैं या 3 घंटा पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए आप कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद आप एक काम करिए, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं ना, मेरे को पता है कि सभी बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा या कितने भी घंटे का है उसमें से 10 मिनट बाद में ऐड कर दो और लगातार 4 दिन इसको चलाओ। और फिर अगले दिन उसमें 10 मिनट और ऐड कर दो और लगातार 6 दिन चलाओ। उसके अगले दिन फिर 10 मिनट ऐड कर दो, लगातार 10 दिन चलाओ। और देखना आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। और उसी बीच में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से आज पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से आज ये नहीं हो रहा, तो यही लड़ाई, तो उसी वक्त आपको ये तय करना है, मन से लड़के कह रहा है कि अच्छा तू मुझे हराना चाहता है, नहीं, मैं जीत के रहूँगा, मैं कामयाब हो के रहूँगा। यही मेहनत है दोस्तों। ठीक है, हर मेहनती इंसान जो कुछ बनना चाहता है यही करके आगे निकलता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।